बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद वड़ैच अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब है। दोस्तों, हमने गुज़श्ता व्लॉग में ये डिस्कस किया था कि चौधरी और इमरान खान के दरमियान तल्लुकात की क्या इस वक्त नौयत है, और उसी के साथ एक दूसरा रिलेटेड इशू है जो डिस्कस हो रहा है और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त वो डिस्कशन है। वो ये है कि क्या चौधरी और जो नून लीग है, ये शरीफ फैमिली और चौधरी बरदरान के दरमियान दोबारा इत्तेहाद के इम्कान पैदा हो रहे हैं? क्या ऐसा कुछ बीच में खिचड़ी पक रही है कि उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? और क्या ऐसा होगा मुस्तकबिल करीब में कि ये दोनों आपस में मिल के इमरान खान के ख़िलाफ़ को महाज बनाएंगे, या इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश करेंगे, या अदम एतमाद लेके आएंगे, या कुछ ऐसा होगा कि मरकज़ में शहबाज शरीफ और पंजाब में परवेज़ लाई गवर्नमेंट बनाएंगे? कुछ ऐसी को खिचड़ी पक रही है, नहीं पक रही है? तो क्या है, हम असल जो खबर है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इस वक्त ये दोनों के मामला किस नौयत पे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी पुश कर दें। दोस्तों, चौधरी और शरीफ फैमिली की जो आपस के तल्लुकात हैं, इसकी एक तारीख है, और जब तक हम उस तारीख को नहीं जानेंगे तब तक हम उनकी मौजूदा जो ये सारी जो खबरें चल रही हैं उनको हम नहीं समझ सकते। ये तारीख तकरीबन 40 साल पुरानी है, लेकिन इसको बहुत कम भी करें तो 35 साल 85 के बाद की तो बहुत एक्टिवली इनकी आपस में पार्टनरशिप कह लें और लव और हेट की बल्कि अगर कहें तो वह गलत ना होगा, चूँकि दोनों ने 85 में जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के तो चौधरी ने उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया। लेकिन थोड़ी अरसे बाद 86 में चौधरी को ये शिकायत पैदा होगी कि जो चीज़ें कमिटमेंट्स हुई थी उनके आपस में वो नवाज शरीफ पूरी नहीं कर रहे, और चीफ परवेज़ लाई ने आपको याद होगा कि बगावत कर दी और अदम एतमाद का अलम बुलंद कर दिया, जिसको जनरल ज़िया साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने नवाज शरीफ की सपोर्ट में अपनी पूरी जो हमायत उनको दे दी और कहा कि नवाज शरीफ का किला बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से वो मूव कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद चौधरी जो हैं इनका कद काठ इस लेवल का डेवलप हो गया कि अल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पे ये पंजाब में डिस्कस होते रहे, और उसी का नतीजा ये था कि चौधरी ने भी शरीफ फैमिली के साथ जितनी देर शरीफ फैमिली रही पावर में और ये दोनों इकट्ठे रहे, तो चौधरी तकरीबन उससे उतनी ही आप कह लें एक तरह से पावर या नंबर 2 की पोजीशन की जो पावर है ये एंजॉय करते रहे। लेकिन उसमें आगे वो तो चला, ये तो लव का या कोऑपरेशन का था, लेकिन इसमें हेट का एलिमेंट किधर था? हेट का एलिमेंट ये था कि नवाज शरीफ को चौधरीयों की 86 की बगावत से ये ख़तरा पैदा हो गया, या उसके जहन में एक थ्रेट परसेप्शन डेवलप होगी कि चौधरीयों की ताकत या जड़ें बहुत मजबूत हैं, पूरे पंजाब में फैली हुई हैं, और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग फैमिलीज़ इनके साथ नेटवर्किंग में हैं, तो ये तो किसी वक्त भी मेरे लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो उसने इनके साथ रखा, तल्लुकात भी रखे, लेकिन साथ ही वो कोशिश ये करते रहे नवाज शरीफ कि किसी तरीके से इनको स्नब करके रखा जाए और इनकी पावर को जितना वो कम कर सकते हैं कम करके रखा जाए। अब इसमें हुआ क्या कि 90 का अगर इलेक्शन आपको याद हो, उसमें ये तय हुआ था, सबको ये पता है, मुझे रिपीट करने की मैं जस्ट एक पासिंग रिमार्क्स देना चाहता हूँ कि चीफ परवेज़ लाई को इसी सारे लव और हेट की रिलेशनशिप में ये कमिटमेंट थी कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया जाएगा पंजाब का और नवाज शरीफ ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब मैंडेट बहुत अच्छा आ गया और ये क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर आप बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, तो पंजाब में उन्होंने गुलाम हैदर वाई को वो लेके आ गए। इस तरह 93 में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना था तो शहबाज शरीफ को लेके आ गए। 96 में जब दोबारा गवर्नमेंट बनी, 96 के इलेक्शन 97 में जो इलेक्शन हुए फरवरी में, तो उसके बाद फिर उस वक्त भी ये तय था कि परवेज़ लाई चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन मैंडेट नवाज शरीफ को इस तरह का मिल गया कि फिर उन्हें चौधरीयों की ज़रूरत नहीं रही और उन्होंने अपने भाई को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये जो नौयत थी तल्लुकात की, जिसमें चौधरी समझते थे कि 2 दफ़ा हमें नवाज शरीफ ने कमिटमेंट दे के वादा करके चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, तो उसका आगे फिर जो है उससे एक अदम एतमाद जो है वो इस कदर बढ़ा कि जब नवाज शरीफ सऊदी अरब चले गए 2000 में, तो चौधरीयों को ये शिकायत पैदा हुई कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें पहले नहीं बताया गया, और उन्होंने रद्द अमल में काफ लीग में चले गए और वो एक नई पार्टी बना ली और मुशर्रफ के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, और फिर उसके बाद आपको पता है कि जो होता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में अगर आपको याद हो कि जब नून लीग पावर में आई तो नून लीग ने सबसे ज़्यादा जोर इस चीज़ का लगाया कि वो काफ लीग को किसी तरीके से ख़त्म करे। उनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाए पंजाब में भी, सेंटर में भी, और हमन से चट्ठा आता माने का उनको यूज़ किया,
اور چودھریوں کو اس کا زور توڑ کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش اس لیے کرتے رہے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہ اگر کمزور ہوں گے تو نون لیگ کی صحیح جگہ بنے گی، اور یہی ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی، جس کے نتیجے میں 2013 کے الیکشن میں پھر ان کو بہت اچھا مینڈیٹ ملا اور چودھری جو ہے بہت ویکر پوزیشن پہ چلے گئے. اب اس طرح اس میں ایک اور چیز جو ڈیولپ ہوئی تھی ان دا مین وائل، اگر آپ کو یاد ہو کہ 2009 میں جب گورنر راج لگا، سلمان تحصیل صاحب نے گورنر راج لگایا اور پنجاب میں شہباز شریف کی گورنمنٹ ختم کر دی، تو شریف فیملی کے لیے کچھ جو 48 گھنٹے تھے وہ اس نیت کے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب ہمارا کیا فیوچر ہوگا. اور اس دوران میں انہوں نے بائی چانس چودھری شجاعت کی ان کی والدہ فوت ہوئی، نواز شریف فاتحہ پڑھنے آئے، تو یہ ایک کمیونیکیشن انہیں دوبارہ بحال ہوئی اور جوابی دعوت دے گئے کہ آپ بھی وزٹ کریں، اور تاکہ یہ کہ چودھری اور وہ مل کے مقابلہ کر سکیں پیپلز پارٹی کا، زرداری صاحب کا. لیکن انہی 48 گھنٹے میں نواز شریف کا کام سیدھا ہو گیا، انہیں مقتدرہ کی طرف سے میسیجز مل گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ انہیں وہ تو بحال ہو جائیں گے اور چیف جسٹس کو بحال کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کے تو سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو ان کی تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی پابندی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیسز بھی ان کے. تو وہ انہیں ایک سچویشن یہ نظر آ گئی کہ بھئی وہ اگر جلوس لے کے ایسے ریلی لے کے نکلیں گے تو چیف جسٹس بحال ہو جائیں گے، تو پھر سارا کچھ ان کا اپنا ہے، چودھریوں کی ضرورت انہیں نہیں رہی. تو وہاں پہ انہوں نے چودھری جب ان کے گھر جانے والے تھے ان کو روک دیا. وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی دوست ہیں، مسعود اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ اب اتنی گہری وہاں پہ کھائی دونوں کے درمیان وہ پڑ گئی کہ اس کے بعد اگر اس سے پہلے چوئی پرویز لائی تو قطعاً شریف برادران سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، لیکن چوئی شجاعت پھر بھی کنونس تھے کہ نہیں، مسلم لیگ جو ہے اس کو اتحاد کرنا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے. لیکن اس واقعے کے بعد یہ چانسز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے کہ دونوں میں کبھی اعتماد کی فضا بحال نہیں ہو سکتی. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری یہ پی ٹی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ان میں اگر دوریاں ہوتی بھی ہیں تو یہ مشکل ہے چودھریوں کے لیے کہ وہ شریف فیملی کے ساتھ اتحاد کریں. جو لوگ یہ خبریں چھوڑ رہے ہیں کہ جی سعد رفیق آئے، فلاں آئے، شہباز شریف کے، پالیٹکس میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا کل کو کیا ہونا ہے، ایک گیس ہوتا ہے. لیکن میرا جو انالیسس ہے اس وقت تجزیہ ہے کہ اگر کوئی عمران خان نے بالکل ہی چودھریوں کا سانس بند نہ کر دیا یا پی ٹی اے نے بالکل ہی ان کو پنجابی میں کہتے ہیں بٹ نہ کر دیا، تو اگر ان کی زندگی کچھ بھی رمق رہنے دی تو یہ بہت مشکل ہے کہ شریف فیملی اور ان کے درمیان اتحاد ہو.